अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम PHP और MySQL यूज़ करके फेसबुक स्टाइल साइन अप सिस्टम कैसे बनाते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने टोटल 5 फाइल्स बनाई हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है db.php के नाम से, फिर हमारे पास insert.php, delete.php, अपडेट और फिर एंड पे आ जाता है index1.php। सबसे पहले हम अपना MySQL ओपन करते हैं जिस पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया facebook_db के नाम से, और इस पर मैंने एक टेबल शो करवा दिया साइन अप के नाम से, जिसमें मैंने 5 कॉलम्स ऐड किए हैं: आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर। नेक्स्ट हम अपनी नोटपैड ओपन करते हैं जिसमें हमने फाइल्स एंटर की है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं db.php के। इस फाइल का काम सिर्फ डेटाबेस को कनेक्ट करना है। जिस तरह यहाँ पे मैंने कनेक्शन वाला जो है पूरी ये क्वेरी लिख दी है, और यहाँ पे हमारे पास जो लोकल होस्ट है वो एक सर्वर है। रूट जो है हमारे पास यूज़र नेम है, यहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर करना है, और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस का नेम आ जाता है जो मैंने रखा हुआ है facebook_db। नेक्स्ट हमारे पास अगर इफ़ की कंडीशन हमने अप्लाई की और यहाँ पे हमने कनेक्शन फेल कर दिया कि अगर कनेक्शन फेल हो जाए तो एरर शो हो जाता है हमारे पास यहाँ पे। अब इसके बाद हम insert.php वाली फ़ाइल को ओपन करते हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इस फाइल का काम है यूज़र के डाटा जो सा है डेटाबेस में सेव करना। जिस तरह हमने यहाँ पे की है $नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल और जेंडर। यहाँ हम फॉर्म से डाटा रिसीव कर रहे हैं यूजिंग पोस्ट मेथड। फिर हमारे पास एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं जिसमें हमने यूज़ किया इंसर्ट इनटू यूज़र्स। इस क्वेरी के थ्रू डाटा जो है डेटाबेस में इंसर्ट हो जाता है हमारे पास। और लास्ट में हमने यूज़ किया हेडर जिस पे हमने उसे दे दी लोकेशन जो है index1.php। यूज़र को वापस मेन पेज पर भेज देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे delete.php वाली फ़ाइल की। इसका काम बस यही है कि यूज़र जो है हमारे पास जो भी आईडी एंटर करेगा उसको वो डिलीट कर देगा। सिर्फ इसको आईडी हमने बस देनी होती है, जिसके लिए हमने यूज़ किया डिलीट फ्रॉम यूज़र्स वेयर ID इज इक्वल्स टू $ID। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपनी update.php फ़ाइल की। इस फाइल का जो काम है वो बस यही है कि एग्जिस्टिंग जो सा यूज़र है उसको डाटा को जो है वो अपडेट करना है। अब यहाँ पे हमने अपडेट यूज़र सेट ये वाली क्वेरी यूज़ की है। यहाँ हम यूज़र आईडी के बेसिस पर रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे index1.php। ये जो फाइल है हमारे पास, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है। यहाँ हमारे पास जो है साइन अप फॉर्म, अपडेट फॉर्म और डिलीट फॉर्म, ये तीनों जो हमारे पास फॉर्म है अवेलेबल होती हैं। इसमें हमने HTML और CS यूज़ किए फेसबुक स्टाइल को डिज़ाइन करने के लिए। इसका पूरा कोड ये है हमारे पास। और अब हम अपनी जैम को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे, एंटर कर देंगे लोकल होस्ट अंडर फेसबुक इस वजह से मैंने लिखा है क्योंकि मेरे पास ये जो 5 फाइल्स थी इन सारों को मैंने फेसबुक वाले फोल्डर पे सेव कर दिया था। जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये DB भी आ गया, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट और index1। अब मैंने index1 में ये चारों फाइल्स जो है वो कनेक्शन कर दी थी इनकी, तो मैं इस वाली को ओपन करूँगी और हमारे पास ये फेसबुक का सारा आ जाता है, साइन अप वाला, अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र। ठीक है, इस फॉर्म में यूज़र जो है वो नेम हमारे पास दे रहा है, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल और जेंडर का पूछ रहा है। जब हम ये सारी जो है 5 जो हमारे पास रोज़ है इनको हम फिल कर देंगे तो हमारे पास ये जो है अपडेट हो जाएगा। इसको इंसर्ट कर देंगे ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए अपडेट वाला। अगर हमने किसी की भी यूज़र की आईडी को अपडेट करना है तो हमारे पास उसकी यूज़र आईडी हम एंटर करेंगे, नेम, ईमेल और मोबाइल, और फिर यहाँ से अपडेट को हम कर देंगे सिलेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिलीट। और जब हमने किसी भी यूज़र की बस हमने यहाँ पे आईडी एंटर करनी है और ये डिलीट हो जाएगा। साइन अप वाला जो सा हमारे पास है वो हमारे पास insert.php के पास चले जाता है फाइल। जब हम अपडेट वाले पे जाते हैं तो हमारे पास ये अपडेट वाली फ़ाइल पे चले जाता है, और जब हम डिलीट वाले को करते हैं तो ये हमारे पास डिलीट वाले को चले जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने ये सीखा है कि PHP को MySQL के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, डाटा अपडेट किस तरह करते हैं और डाटा डिलीट कर सकते हैं। ये बेसिक CRUD ऑपरेशन है जो हर वेब एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं।